खजाना बैठी लुटना जाए सांसों का खजाना पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बात में पछताना बैठी लुटना जाए सांसों का खजाना पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को गर्द न उलझाना बैठी लुटना जाए सांसों का खजाना पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतःकरण में, फिर से अंतःकरण में। कहीं समय का पंछी चुग न जाए दाना बैठी लुटना जाए सांसों का खजाना पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना बैठी लुटना जाए सांसों का खजाना बैठी लुटना जाए सांसों का खजाना बैठी लुटना जाए सांसों का खजाना। ओम शांति। आज की मुरली बाबा की रिवाइज कोर्स की 7 तारीख की है। बाबा कहते मीठे बच्चे, कौन से बच्चे बैठे हैं? मीठे। इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए जीवन बंद उन्हें सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं, जीवन बंद है, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? बाबा तो सबको देता है ना वर्षा। तो बाबा कहते जीवन मुक्त बनने का वर्षा
अभी सबको मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख और फिर दुख मिलता है। हर एक आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं। बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते। उसके लिए तो क्या करना पड़े? स्वर्ग के सुखों को भोगने के लिए बाबा कहते पहले ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े और माया पर विजयी बनना पड़े। तब क्या मिलेगा? जब ब्राह्मण बन जाएंगे, पाठशाला में शिक्षा लेंगे और माया को जीतेंगे, विजयी बनेंगे, तब वो आत्मा स्वर्ग के सुखों का अनुभव कर सकती है। और आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। ये किसने कहा? अपने दिल रूपी दर्पण में देखो। कौन सी बात? कितने पाप और कितने पुण्य हैं, अर्थात 5 विकारों पर कितनी जीत पहनी है। हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने के। तो ये देखो, क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग का मालिक तो राजा रानी भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है। तो दर्पण में अपने को देखना है कि माँ बाप जितनी सेवा जितनी सेवा हम कर सकते हैं, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ये समय कौन सा है, कलयुग है और सब जीवन बंध में है। एक भी जीवन मुक्ति में नहीं है, तुम भी जीवन बंध में थे। अभी जीवन मुक्ति पाने के लिए क्या कराते हैं? बाबा कहते पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा ने समझाया इस समय मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, क्योंकि कहाँ पर है सभी? क्योंकि है ही कलयुग। रावण की जंजीरों में बंधे हैं, कलयुग है जीवन बंद। बाबा बार बार क्या कह रहे हैं? कलयुग क्या है? जीवन बंद है। और सतयुग है जीवन मुक्त। हाँ, वहाँ कोई विकार नहीं है। राम राज्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब जीवन मुक्त हैं, और रावण राज्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब कौन है? जीवन बंध में है। यथा राजा रानी तथा प्रजा इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, तमो प्रधान और दुखी है। कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार और सुखी वही जो नाम आधार। अब सबको सतो प्रधान में जाना है। सतो प्रधान शुरू होता है कहाँ से? कौन से युग से? सतयुग में। हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ बजाना है। जैसे शक्ल नहीं मिलती वैसे पाठ भी नहीं मिलता। रामलीला में भी देखो, किसी का सुबह शुरू से लेकर अंत तक रोल है, और कोई तो सिर्फ आते हैं पानी दे के चले जाते हैं। आत्मा को अपना अपना पाठ बजाना है। आत्मा अपने अपने धर्म में जब आती है तो शांति धाम में पहले पहले है जीवन मुक्त। सतयुग त्रेता में किसी को जीवन बंद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बाबा कहते वहाँ रावण का राज्य ही नहीं है। सारी पृथ्वी पर जीवन बंद राज्य है।
आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर जो है वो भी जीवन बंध में है इस टाइम। अब जीवन मुक्त बन रहा है। तो जीवन मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि सभी सतयुग त्रेता में आएंगे, नहीं, रावण के दुख से छुड़ाना उसको ही जीवन मुक्ति कहते हैं। समझे? रावण के दुखों से छुड़ाने को ही जीवन मुक्ति। मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में कौन ले जाता है सबको? बाबा कहते बाप ले जाते हैं। पहले सब जीवन मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में नंबरवार, पहले सब मुक्ति में जाएंगे, ठीक है ना? मुक्ति माना परम धाम में, और फिर जीवन मुक्ति में नंबरवार धर्म अनुसार आएंगे। सतयुग में फिर जैसे जैसे राज करना है उस हिसाब से आएंगे। ऐसे नहीं सतयुग में नहीं आते तो जीवन मुक्त नहीं कहला सकते। पहले पहले जो आते हैं अपने धर्म में वो जीवन मुक्त में है। आत्मा को पहले सतो प्रधान बनना है और फिर सतो रजो तमो में आना है। हर चीज़ नई सो पुरानी होती है, पुरानी सो फिर नहीं बनती है। इस समय साधु संत आदि सब जीवन बंध में है, क्योंकि है ही कलयुग। समझे? जब तक बाप ना आए उनको बाबा कहते, फिर महाकाल कहो या कोई भी नाम रखो, असल में नाम है कौन सा? शिव बाबा। बाबा बाबा कहते ही रहते हैं। गॉड फादर परम पिता कहते हैं, तो बाप समझाते मैं आकर क्या करता हूँ? गॉड फादर को याद तो करते हैं, लेकिन फिर बाबा आके क्या करते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ही देते हैं। तो पहले पहले जो आएंगे ज़रूर वो सुख में आएंगे और फिर पीछे दुख में आना है। पहले सुख में आएंगे और फिर दुख में आना है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति आती है, फिर पीछे है जीवन बंध। पहले पहले ज़रूर सुख में आना है, तो बाप सभी को क्या देते हैं? हाँ, सभी को सुख का वर्षा देते हैं। फिर कोई का एक जन्म भी सुख का होगा। आया, थोड़ा सुख पाया और मरा। आना ज़रूर है, लेना भी ज़रूर है, जाना भी ज़रूर है। उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट है। किनका? हाँ, आए, थोड़ा सा सुख भोगा और फिर गया। बुद्धि तो मनुष्यों की वृद्धि तो मनुष्यों की होती रहती है ना, अब तक आते रहते हैं। आत्माएं जो हैं परम धाम से भी आ रही हैं और यहाँ जो शरीर छोड़ रही हैं वो भी आ रही, क्योंकि गेट तो खुले ही नहीं जो वापस जाएं। जास्ती रहने वाले तो नहीं है, विनाश सामने खड़ा है। जो नए आएंगे फिर कलयुग में आए, परंतु आते ही दुख नहीं भोगेंगे। देखो बाबा कितनी गहरी बातें समझाते हैं कि कोई लास्ट में आते हैं कलयुग में या अभी आया, तो आते ही उनको दुख नहीं मिलेगा, ज़रूर उनका कहाँ अच्छा ही मान होगा। अभी जो उतरे हैं पावन आत्माएं हैं, मुक्ति धाम से पहले जीवन मुक्ति में जाना होता है। मनो चाहे वो कलयुग में भी है, अगर दुखों से मुक्त है तो जीवन मुक्त हुआ ना, दुख मुक्त हुआ ना, ज़रूर उनका कहाँ अच्छा ही मान होगा। मुक्ति धाम से हमेशा पहले जीवन मुक्ति में जाना होता। माया के बंधनों से मुक्त हो पहले सुख में उतरेंगे, तो ना, फिर दुख में आएंगे। इस समय सब जड़जड़ीभूत अवस्था को पाए हैं,
अपना सुख और दुख का पाठ बजाए, सब मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में आएंगे। मुक्ति है ही माया, मुक्ति है ही माया, जाएंगे और फिर आएंगे जरूर। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो जिस जिस धर्म में आए हैं वो फिर ऐसे ही आएंगे, आगे पीछे नहीं हो सकता। जनक को भी जीवन मुक्ति मिली ना, ऐसे नहीं रजाई इस समय नहीं है, वो भी पिछाड़ी में आकर ज्ञान लेंगे जरूर। राजा जनक की आत्मा भी बिन नाम रूप में क्या करेंगे, ज्ञान लेंगे। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सतयुग में भी सब नंबरवार जाएंगे, और जो सब धर्म है उनके लिए फिर कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और धर्म अनुसार। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वो भी सब निकल आएंगे। सबको वापिस आना है तो पहले ब्राह्मण बनना है, पवित्र बनेंगे, और नहीं तो फिर जो भी हिसाब किताब होगा। यूं ही ब्रह्मा की औलाद तो सब है, परंतु ब्राह्मण सब नहीं बनेंगे। तो ब्राह्मण तो कोटों में कोई और कोई में से भी कोई। उन्हों के लिए 21 जन्म जीवन मुक्त कहा जाता। राजगद्दी पर बैठते हैं तो राजयोग सीखना पड़े। ये पाठशाला है, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े। कायदे भी बहुत है, कायदे बना नियम अनुशासन। एक बार लक्ष्य मिल गया फिर वलैत में भी रहकर पढ़ सकते हैं, है ना। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। पत्र भी लिखते हैं बाबा, क्या पत्र लिखते हैं बाबा को? बाबा रावण का भूत सताता है, कभी काम का कभी क्रोध का हल्का नशा आ जाता है। बाबा कहते इन पर विजय पानी है। ये तुम्हारी लड़ाई है ही योग बल की, तुम याद करेंगे, है ना। हम बाबा की याद में बैठेंगे और माया क्या करेगी, बुद्धि योग तोड़ देगी। तो बाबा ने समझाया है जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब स्वर्ग में आएंगे। अगर वो द्वापर में भी आए तो एक जन्म उनको सुख मिलना ही मिलना है ना, क्योंकि ऊपर से जो आए हैं। सब चाहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। समझो जो पिछाड़ी में आते हैं पाठ बजाने, तो बाकी इतना समय मुक्ति में होंगे ना, परम धाम में रहे ना फिर। कितनी शांति मिल जाती है। 4500 वर्ष अथवा 4500 वर्ष शांति में रहते हैं। 4500 वर्ष या फिर 4000, हाँ 75, 5000 वर्ष शांति में रहते, फिर उनका पार्ट ही ऐसा है। हम फिर सुख और शांति दोनों में रहते हैं। ऐसे नहीं मनुष्य चाहे बस हमको उन जैसी शांति चाहिए, वहाँ बैठे ही रहे, कहने से नहीं मिल सकती। अनादि ड्रामा बना है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। शांति के शौकीन बहुत हैं, तुम्हारे सुख से भी उनको शांति ज्यादा मिलती है, तुमको फिर सुख और शांति दोनों मिलते हैं। यहाँ सुख है अल्पकाल का, शांति तो यहाँ होती ही नहीं है। दुख धाम है ना, बाकी जंगल में जाके बैठना या बैठ जाना ये कोई शांति थोड़ी है। अगर वहाँ शांति है तो फिर वहीं बैठे रहे, फिर शहर में आकर इतने फ्लैट आदि क्यों बनाते हैं। वहाँ कलयुग में तो
सतयुग में तो शांति ही शांति है। बल पिछाड़ी में जो आते हैं वो समझते हैं यह अशांति ही अशांति है। उन्हों को तो शांति है, दूसरों को अशांति में समझते हैं। तो ये बातें बड़ी समझने की है। जीवन मुक्ति सबको है। 21 जन्म तुम राज करते हो, दूसरे तेरी से आते, वो ऊपर शांति में रहते हैं। कोई सतयुग में अथवा त्रेता में पीछे आते हैं तो भी है तो शांति धाम में ना। वहाँ कोई दुख नहीं है, फिर नंबरवार आएंगे, हिसाब किताब भी तो है ना। है ना, ऐसे थोड़े सतयुग में पहले पहले सभी आ जाएंगे। अगर पुरुषार्थ ही नहीं किया तो फिर कैसे आएंगे? वही आएंगे जिन्होंने पुरुषार्थ किया है। मनुष्य समझते हैं साइंस बड़ी तीखी है और हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी है। बाबा की याद से ही ताकत मिलती है। वो साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, है ना। और तुम तो एक सेकंड में सूर्य चांद से भी ऊपर चले जाते हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। सूर्य चांद से मूल वतन सूक्ष्म वतन बहुत दूर है। सुना, सूर्य चांद से मूल वतन सूक्ष्म वतन, तभी तो बाबा कहते हैं मैं दूर से आता हूँ तुम्हें पढ़ाने। किसी को मालूम ही नहीं पड़ सकता। ये सब है डिटेल की बातें। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर नहीं है तो कुछ समझ नहीं सकते। सब डिटेल की बातें हैं। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर नहीं है तो कुछ समझ नहीं सकते, ना किसी को समझा सकते हैं। कई ऐसे कह न सके कि मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान मेरे में है। हाँ, जनक का मिसाल है ना, सभी को जेल में डाल दिया। इस समय रावण ने सबको जेल में डाल दिया है और राम आकर सबको क्या करते हैं? रावण ने सबको जेल में डाला, राम छुड़ाते हैं। बाप द्वारा तुम निमित्त बनते हो। किस बात में? सबको रावण के चंबे से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाने के लिए। सुना, तुम्हारा नाम बाला है। क्या नाम है? बहनों का नाम बाबा ने क्या रखा? शिव शक्ति सेना। तुम्हारा नाम इस ड्रामा में पिछाड़ी को बहुत ऊंचा होना है। पिछाड़ी में जब से बाप आया है तो माताओं का मर्तबा दुनिया में भी बहुत ऊंचा हुआ है। अब मैंने देखो ना, बराबर का काम धंधा पड़ कमाई ये वो सब। पहले वलायत में माताओं का मर्तबा बहुत बहुत था। वहाँ बच्ची पैदा होती तो बहुत खुशी मनाते, और यहाँ क्या सच्ची, यहाँ बच्ची पैदा होती है तो खटिया उल्टी कर देते हैं। अब बहन कुमारी का होना भी तो जरूरी है ना भाई। बर्थडे भी नहीं मनाते। किसका? लड़कियों का बर्थडे। आजकल तो लड़कियों लड़कों से भी आगे हुई पड़ी हैं। बर्थडे भी नहीं मनाते। वैसे कन्याओं का कन्हैया गाया हुआ है। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। तुम्हारा ये नया जन्म है। बाबा माताओं को भी कह रहे हैं तुम कन्याएं हो, क्योंकि क्या बन गई? ब्रह्मा कुमारी। तो कुमारी माना कुमारी। तुम्हारा ये नया जन्म है। बाकी पढ़ाई में नंबरवार है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। कोई झट समझ जाते हैं, किसी की तकदीर में नहीं है तो समझ नहीं सकते, है ना। जीवन मुक्त और जीवन बंद ये दोनों इस स्थूल वतन की ही बात है। सतयुग से लेकर जीवन मुक्त होते, फिर जीवन बंद होते हैं। कहाँ से? द्वापर में ना। जीवन बंद द्वापर में होते हैं। अभी सुख को सब भूल गए, दुख में पड़े हैं।
ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि हमने एक ही जन्म सुख लिया था। अब रावण राज्य होने के कारण क्या हो गए हैं? भूत पलीती। वहां रावण राज्य ही नहीं तो मूत पलीती कैसे हो सकते हैं? गाया जाता है योग बल और दूसरा फिर भोग बल। वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। तुम रसम रसम को जानते हो, दूसरों की तो बात ही नहीं है। अमेरिकन आदि की रस्म रिवाज वो जाने, हम अपनी रस्म रिवाज को जान गए हैं। अब क्या रस्म होगी वो तो बाबा ही जाने। हम सतयुग में रहने वाले हैं, वहाँ हमारी रस्म रिवाज नहीं होगी। सुना? जो कलयुग में रस्में है ना, जो रिवाज है वो वहाँ वैसे नहीं होंगे। तो रस्म रिवाज नहीं होगी, उस पर चलेंगे जैसे कल्प पहले चले थे। जो हुआ होगा वही अब होगा। बच्चे ध्यान में जाकर रस्म रिवाज देख करके आते हैं, परंतु फिर भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जिन्होंने वहां की रस्म रिवाज बताई वो सब अब यही नहीं। सुन लिया? तो उनसे फायदा नहीं होता, तो सारा मदार है किस पर? हम्म, पढ़ाई पर। योग और ज्ञान, योग अर्थात बाप को याद करना, ज्ञान अर्थात चक्कर फिराना, ये तो सहज है। बाबा कहते मेरे पास आना है, इसलिए क्या करो? मुझे याद करो। मनुष्य को मरने समय क्या कहते हैं? राम राम कहो। अर्थ कुछ नहीं समझते, श्री कृष्ण कहने से भी वहां पहुंच तो नहीं जाते ना। ले जाने वाला फिर भी बाप है। विक्रम विनाश होने बगैर तो वापिस कैसे जाएंगे? सुना? तो मारकुट खा के जाओ कि ऐसे तो जाना नहीं है। अभी सबकी कयामत का समय है, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये पॉइंट धारण करनी है और नोट करनी है। तुमको माता पिता को फॉलो करना चाहिए। मम्मा कभी किसी को तंग नहीं करती थी। सुना? क्या नहीं करती थी? तो यहाँ कैसे तंग करते हैं? हाँ? तंग करते हैं कोई? नहीं? आपको भी अनुभव नहीं है? हाँ। और हैं? तंग तो है ना। तो बाबा कहते वहां तंग नहीं करते। मन में न- कईयों की बहुत रिपोर्ट आती है, मैनर्स नहीं है। मैनर्स किसको कहते हैं? मोटे रूप में तो बड़े को तू नहीं कहो, पर वो भी चलता है सब मामला का। फिर भी बाबा कहते एटिकेट क्या होने चाहिए, मैनर्स किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? हैं? करेक्ट। हम्म। हम्म। भाषा ही ज्ञानियों की नहीं है तो बाकी तो और बातें छोड़ो। भाषा ही हमारी। बाबा कहते ना, ज्ञान युक्त हो, योग युक्त हो। कितना दिमाग। कईयों की रिपोर्ट आती है मैनर्स नहीं है, परमात्मा पढ़ाते कितना दिमाग चाहिए। अच्छी चलन वाले पर सभी का प्यार रहेगा। कोई तो बड़ा तंग करते हैं, अपने आप को ही चमाट मारते हैं। थप्पड़। चमाट किसको कहते हैं? थप्पड़।
तो पथ भ्रष्ट हो जाएगा। गाया जाता हिंदू लोगों ने अपने आप को चमाट मारी है। ईश्वर जो राजभाग देता है। और फिर बाबा कौन सी पॉइंट पे आ गए? सर्वव्यापी कह दिया, ये अपने को चमाट मारी, तब ये हाल हुआ। शास्त्रों में दिखाया है, भगवान कहते मैं सर्वव्यापी हूँ, परंतु भगवान खुद कहते हैं मैं कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी हूँ जो अपने आप को चमाट मार कई बार तो ऐसे बात करते हैं जो बात नहीं पूछो। जो अपने को चमाट मारूंगा, क्या मैं कुत्ते बिल्ली में हूँ? बाबा कहते तुमने मेरी गिलानी की है, ये भी ड्रामा है। भगवान भी बेचारा फिर भी ऐसे ही होगा। कुत्ते बिल्ली में मैं थोड़ी हूँ। तुमने ही कहा ना, सब कहा तो प्यार से, लेकिन हो तो गया ना उल्टा सारा। तो बाबा कहते क्या मैं कुत्ते बिल्ली में हूँ? बाबा कहते तुमने मेरी गिलानी की है, ये भी ड्रामा। फिर भी ऐसे ही होगा, फिर भी करोगे ही। क्या करोगे? गिलानी करोगे। मुरली इतनी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ, तो कई ऐसे राजाएं हुए हैं, ऐसी तो बात नहीं है। वो तो होते ही हैं कई राजाएं। नहीं, लेकिन उनको जब वो वास्तविकता प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं जानते, तो कर भी वैसे मैंने प्रॉपर ये सुना नहीं है, लेकिन कुछ होता ही है ना, ऐसी तो बात नहीं है ना। होते ही है। जब वो अपनी हुकूमत चलाते हैं, आगे कुछ नहीं मिलता तो फिर ये सब कर देते हैं, ये बात नहीं है। मीठे मीठे हो गया। सार है, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। उल्टी अच्छे गुण धारण करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है। दूसरा है योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी। आज का वरदान है क्यों नहीं, क्या क्यों ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। क्या क्यों ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्नचित भव। जो प्रसन्नचित आत्माएं हैं, वे सबके संबंध में व सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगी। ये ऐसा क्यों, व ये क्यों, व ये क्या हो रहा है, ऐसी बात, ऐसा भी होता है क्या? प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है। क्या? प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है। कौन सी बात? जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। आई समझ में? जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। वो कभी क्या क्यों ऐसा वैसा इन प्रश्नों की उलझन में नहीं जाते। क्या क्यों ऐसा वैसा के प्रश्नों, वैसा इन प्रश्नों की उलझन में नहीं जाते हैं। और स्लोगन है स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योगी बन जाएंगे। समझे? स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योगी बन जाएंगे। अच्छा,
ओम शांति। सुना, मुरली छोटी थी। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी हो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी हो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।
गुनगुनाते रहो मिलन प्यारे प्रभु से मना